हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में सभी अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस अपकमिंग ऑटम सीजन में आप लोगों की लाइफ में क्या बिग सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, चेंज बदलाव आप देख सकते हो इस अपकमिंग ऑटम सीजन में। तो इसी बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने हैं तीन ग्रुप्स, तीन पाइल्स। फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द सीक्रेट टीयर्स, नंबर 17 एक्सप्रेशन, और साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव नंबर 42 स्पिरिट्स, डाइवर्सिटी, और साथ में है ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। For group number 3, we have number 33, Fall Equinox Buffalo Release, और साथ में है ये येलो सिट्रीन का क्रिस्टल। तो इनमें से जो कोई भी इमेज, कार्ड या क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टली आप उसको पिक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके एंजॉय कर सकते हैं। फाइल्स को क्लोजली देखने के लिए और उसको सेलेक्ट करने के लिए इंट्यूटिवली अभी एक 15 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा। इंट्यूटिवली मेडिटेट करके अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कार्ड या इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे आप पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें काफी सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो इसमें कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं और कुछ मैसेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट ना करे। कभी कभी तो 100% रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिए डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 17, द सीक्रेट टीयर्स एक्सप्रेशन, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस ग्रीन कलर के एवेंचुरीन के क्रिस्टल से। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। सबसे पहले कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। तो मैं आपके लिए पहले निकालूंगी टैरो कार्ड्स और हम रिवील करेंगे कार्ड्स को लास्ट में, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड मी फॉर टुडेज रीडिंग। बताएं ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए ऑटम सीजन में क्या बिग सरप्राइजेस हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 के लोग अपनी लाइफ में इन दिस ऑटम सीजन। What big surprises can my group number 1 people expect in their life in the upcoming autumn season? Thank you, Spirit Guides. ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है, ठीक है। अभी हम आपके लिए निकालेंगे 2 टीली फॉर्चून कार्ड्स, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, ग्रुप नंबर 1 के लोग अपनी लाइफ में इस ऑटम सीजन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बिग सरप्राइजेस ग्रुप नंबर 1 के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इन दिस अपकमिंग ऑटम सीजन। What big surprises can my group number 1 people expect in their life, okay, in the upcoming autumn season? एक और कार्ड निकालूंगी आपके लिए मैं, ठीक है। 2 कार्ड्स निकल गए हैं, दोनों ले लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों के लिए मंथ्स ऑफ द ईयर आ गए हैं, ठीक है। ये दोनों भी ले लेते हैं, एक और कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ये मंथ्स आ गए हैं। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, व्हाट बिग सरप्राइजेस कैन माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, ओके दिस वन, ठीक है। ये हो गए आपके टी लीफ। मैंने सिर्फ 2 निकालने थे बट क्योंकि आपके लिए कुछ मंथ्स भी आए हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया है। अभी मैं आपके लिए ओशो ज़ेन से एक कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, what big surprises can my group number 1 people expect in their life in the upcoming autumn season? What big surprises can my group number 1 people expect in their life in the upcoming autumn season? Thank you, Spirit Guides. ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एक तो ये 2 कार्ड्स हैं एक्चुअली, चलिए ठीक है, ये 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, इन दोनों को ले लेते हैं।
आज मैं कार्ड्स एक ही निकालना चाह रही हूँ, पर आपके लिए कार्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, शायद ज्यादा मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, व्हाट बिग सरप्राइजेस कैन माय ग्रुप नंबर 1 पीपल expect in their life in the upcoming autumn season? Big surprises coming into the life of my group number 1 people in the autumn season. Thank you, spirit guides. ठीक है, ये एक ही कार्ड निकालेंगे। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बिलीव इन योर ओन मैजिक ओरेकल डेक से भी आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, what big surprises can my group number 1 people expect in their life in the autumn season? ग्रुप नंबर 1 के लोग अपनी लाइफ में इस ऑटम सीजन में क्या सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू। चलिए, ये ठीक है। चलिए, आपकी रीडिंग को हम अब शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, सारे कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, 1 बाय 1 सारे कार्ड्स को रिवील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आप लोगों के लिए नंबर 20, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। ठीक है। देन surrender to the divine full moon. Okay. Then broken ring, parting of the ways in either romance or business. Okay. Then Cain, pay attention to your health. Okay. Then March का मंथ आया आप लोगों के लिए, एंड सितंबर मंथ। ओके, सितंबर ऑलरेडी चल रहा है, एंड देन मार्च का भी मंथ आप लोगों के लिए आया है। इन कार्ड्स को हम यहाँ रख देते हैं। टैरो कार्ड्स को रिवील करते हैं। तो सबसे पहले आया आपके लिए लवर्स कार्ड, एंड देन सप्रेशन का कार्ड। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, गॉट इट। सो ग्रुप नंबर 1, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया था नंबर 17, सेक्रेड टीयर्स, एक्सप्रेशन। अभी ये जो है ये कार्ड, ये कहीं ना कहीं बता रहा है आपकी इमोशनल फीलिंग्स के बारे में। कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू, सितंबर मंथ या उसके बाद जो ऑटम सीजन स्टार्ट होता है, बेसिकली सितंबर अक्टूबर, बहुत सारे कंट्रीज में ऑटम सीजन सितंबर अक्टूबर में, बेसिकली विंटर सीजन से पहले जो सीजन आता है, समर और विंटर के बीच में कुछ समय के लिए, तो उस सीजन में आप लोग अपनी लाइफ में ना एक ओवरवेलमिंग एनर्जी को फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड टीयर्स आ रहा है। बेसिकली ये एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए जहां पे एक खुशी के आंसू, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से यू विल शेड योर टीयर्स, और आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करोगे, ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। यू विल एक्सप्रेस योर सेल्फ, और यही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के लिए मैं एक फाइनेंशियल अबंडेंस की ऊर्जा देख पा रही हूँ विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली यू कैन फील द इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस इन योर लाइफ। आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो और एक अच्छा लाइफस्टाइल को जीने वाले हो इन इस टाइम में, जिसमें यू विल फील अ सेंस ऑफ फ्रीडम, एक संपन्नता वाली ऊर्जा रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखो, दिस लेडी इज फीलिंग सो हैप्पी, शी इज हैविंग अ बर्ड इन हर हैंड, और बहुत सारे पेंटिकल्स है, पीछे कितनी ग्रीनरी है। तो ये एक पॉजिटिविटी की ऊर्जा है, क्योंकि आपने ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल भी सिलेक्ट किया है। तो पॉजिटिविटी की ऊर्जा देख पा रही हूँ इस टाइम में काफी सारे लोगों के लिए। फाइनेंशियल, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे वो आपके ओवरऑल इमोशनल फीलिंग्स हो, मतलब आप इस ऊर्जा में रहने वाले हो, इस एनर्जी में रह सकते हो, जहां पे यू विल फील दैट आपके पास सब कुछ है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, और आप अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे, आप अपने सेल्फ वर्थ को समझ पाओगे। यहाँ एक इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करने वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे है एक नंबर 20 जस्ट अंडर द कार्ड 17, एक सीक्रेट टीयर्स के नीचे नंबर 22 नंबर भी है, इमोशनल फीलिंग्स के बारे में बताता है, सेंसिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज क्या है? आई एम ऑलवेज इनफ। कहीं ना कहीं ये एक इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करने की ऊर्जा ही है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। दिस इज द मैसेज फॉर दोज जो अपने वर्थ को कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, और वो फील करते हैं दैट दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ। तो आप इस दौरान, ऑटम सीजन के दौरान, ऐसा फील करोगे दैट आप खुद में ही इनफ हो, आप खुद में ही बहुत ज्यादा वर्दी हो और इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग हो।
यू विल फील दैट एनर्जी, ठीक है। एक खुद पे भरोसा करने की, अपने वर्थ को पहचानने की ऊर्जा है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड से मैं आपके लव लाइफ में अगर किसी कारणवश आपको बहुत ज्यादा इमोशनली फील हो रहा है, सो इसके जस्ट नीचे सप्रेशन का कार्ड है। कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू शेड योर टीयर्स बट समवेयर यू आर सप्रेसिंग इट। तो आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, डू नॉट सप्रेस योर इमोशनल फीलिंग्स, योर एक्सप्रेशंस, डू नॉट सप्रेस योर इनर फीलिंग्स एंड इमोशंस। कहीं ना कहीं आप लोग अगर ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो जस्ट लेट योर टीयर्स शेड, अपने आंसुओं को बहने दो, अपने आंसुओं को बहने दो। काफी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई इमोशनल इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जिसके कारण ये खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी भी दिख रही है मुझे। कोई ऐसी पॉजिटिव गुड न्यूज आप लोगों को मिल सकती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, जिसके कारण यू विल शेड योर टीयर्स, यू विल फील वेरी हैप्पी। और ये एक बहुत दिल के करीब वाली बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इस वजह से यू विल शेड योर टीयर्स। एंड फॉर सम ऑफ यू, इफ यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो और आप बहुत ज्यादा इमोशनल्स, अपने इमोशंस को छुपाते हो, दबाते हो, तो उसको आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लव लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हो, जिसके कारण यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल एंड मतलब एक सैडनेस वाली ऊर्जा है। ये कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। तो यू आर पार्टिंग योर वेज विद इन रोमांस और बिजनेस। अगर रिलेशनशिप या किसी पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पार्टनरशिप की ऊर्जा है यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस हो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिस का भी कार्ड है। तो बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम है या आप किसी वजह कारणवश आप अपने लवर, अपने रिलेशनशिप या अपने किसी पार्टनर फ्रेंड से सेपरेट हो गए हो और आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ इन इट। अपने खुद को आगे रखने, खुद को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है आपको, ये चीज बताई जा रही है, ठीक है। एंड इसी कारण हो सकता है यू आर फीलिंग वेरी लो और आप इमोशनल हो जाओ और जिसके कारण आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो, ऐसा भी हो सकता है। देन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आया है आप लोगों के लिए मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से, इट्स सरेंडर टू द डिवाइन। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। दिस इज द मैसेज ऑफ सरेंडर, यानी कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इमोशनल हो, जिससे जो आपके इमोशनल सेल्फ से जुड़ी हुई कोई बात है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे कोई ऐसी बात हो जिसके कारण आप काफी परेशान रहते हो, तो फाइनली उसमें आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। किसी किसी के लिए कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यू आर वर्दी इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। यू आर ऑलवेज इनफ। अपने वर्थ को, सेल्फ वर्थ को मत डाउट करो और अपने आप को गलत मत ठहराओ। अगर ऐसी कोई ऊर्जा है जिसके कारण यू डाउट योर सेल्फ, आप खुद से परेशान हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लव लाइफ में कोई इश्यूज है तो डू नॉट सप्रेस योर फीलिंग्स। अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को खुल के व्यक्त करो। अगर रोने का मन है या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप खुल के एक्सप्रेस करो, ठीक है। रिलेशनशिप में फॉर मेनी ऑफ यू मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। अपकमिंग ऑटम सीजन में पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग हो सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं एक ऐसी ऊर्जा भी देख पा रही हूँ जहाँ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, चाहे वो रोमांटिक पार्टनरशिप हो या चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई ऐसा फ्रेंडशिप हो जिसमें इमोशंस आर ऑल्सो अटैच्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई डीलिंग्स है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है दैट यू आर पार्टिंग वेज फ्रॉम विद समवन। किसी के साथ आपका एक बॉन्ड, एक एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज द एनर्जी एंड दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इटसेल्फ। सेप्टेम्बर मंथ में ऐसा आप फील करो, ठीक है। और आप लोगों के लिए ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी मैसेज आया है दैट पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ठीक है। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। कोई ऐसी लाइफ में सिचुएशन चल रही है जिसमें यू आर लाइक यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आप क्लियर नहीं हो, आप डाउटफुल हो,
तो उसमें आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों को सरेंडर कर देने में ही भलाई है, जो क्योंकि आपके हाथ में जब कंट्रोल नहीं है तो उसको छोड़ देना ही सही रहता है। देन यहाँ पे मार्च का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ का भी कार्ड आया है। अब ये मार्च और सितंबर का मंथ सिग्निफिकेंट रह सकता है। सितंबर में हम ऑलरेडी है, सितंबर में हो सकता है आप इस तरीके की एनर्जी को फील कर रहे हैं दैट कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, ग्रुप नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे तभी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ की, अपने फ्रीडम के बारे में सोचो। आप पार्टनरशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। हो सकता है सिचुएशन में कोई ऐसा इशू हो जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो, कोई सिचुएशन खराब हुई हो, है ना। किसी किसी के साथ आपके रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है दैट यू आर पार्टिंग वेज, बॉन्ड खत्म हो रहा है। तब भी आपको अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने की जरूरत है। चाहे तो आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दो, अपने आंसुओं को बहने दो, दुख व्यक्त कर लो। अगर बहुत दुख हो रहा है ना, किसी कारणवश आपको बहुत दुख हो रहा है, तो उस दुख को व्यक्त कर लो। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेस नहीं रहना है आपको। अगर आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस करोगे तो आपके हेल्थ पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है इसका। कुछ चीजों को लेके आप हताश, निराश हो, परेशान हो, अगर आने वाले समय में अगर आप कुछ चीजों को लेके हताश, निराश और परेशान होते हो, तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यस, काफी लोगों के लिए जो समय है, लव लाइफ और आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप और फाइनेंशियल स्थिति में ड्रिफ्ट और चैलेंजेस देख रही हूँ, जिसके कारण आप बहुत इमोशनल और ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, और आप कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर सकते हो। आप एक बर्डन जैसा महसूस कर सकते हो। इसीलिए आपको कहा गया है कि उसको बहने दो, अपने आंसुओं को बहने दो, रिलीज करो। कुछ चीजों को रिलीज करने की जरूरत है। अगर आपका कोई लॉस हुआ है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल मैटर्स में, तो उसमें उस चीज को लेट गो करने के लिए टाइम लो। टेक योर टाइम, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने हेल्दी डाइट लो, है ना। खुद के बारे में सोचो, खुद को पैम्पर करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अच्छा खाना खाओ, है ना। पॉजिटिव एनर्जी को बेसिकली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, तो यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। फॉर सम ऑफ यू सितंबर का मंथ और मार्च का मंथ, आने वाला जो मार्च का मंथ है, वो सिग्निफिकेंट रह सकता है। और सरेंडर टू द डिवाइन, ये मैसेज आप लोगों के लिए स्ट्रांगली आया है। यस, डेफिनेटली नंबर 17 से मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज भी देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए प्रोफेशनल मैटर्स है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपको बताया जा रहा है अपने वर्थ को समझने के लिए और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ओपनली। ये नहीं कि आप अंडर प्रेशर दबे जा रहे हो, दबे जा रहे हो। ये किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना चाहिए। तो यार, ये सिग्निफिकेंट मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए ऑटम सीजन में। लव लाइफ में काफी लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तो उसको आप रिलीज कर पाओगे। ठीक है, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाओगे। यू विल बी एबल टू शेड योर टीयर्स, यू कैन फील ओवरवेल्म्ड। ठीक है, इमोशनल हैवीनेस फील कर सकते हो, बट यू विल गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। अपनी इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करोगे आप, और सरेंडर करोगे डिवाइन को। ठीक है, you will surrender to the divine. So these are the messages for you, group number 1 people. I hope you connected and resonated with this reading. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 42, स्पिरिट डाइवर्सिटी, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के टैरो कार्ड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, what big surprises can my group number 2 people expect in their life in the autumn season? ऑटम सीजन में ग्रुप नंबर 2 के लोग अपनी लाइफ में क्या बड़े सरप्राइजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ये कार्ड नंबर 1 है और ये है आपका कार्ड नंबर 2, ठीक है। अभी जल्दी से हम आपके ओशोजन कार्ड भी निकाल लेते हैं। What big surprises can my group number 2 people expect in their life in this autumn season? What big surprises can my group number 2 people expect? 2 कार्ड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो 2 ही लेने पड़ेंगे। What big surprises can my group number 2 people expect in their life in the autumn season? What big surprises can my group number 2 people expect in their life in the autumn season? ठीक है, 2 कार्ड्स। What big surprises can my group number 2 people expect in their life in the upcoming autumn season? ठीक है, चलिए एक कार्ड ही हो गया और लास्ट आप लोगों के लिए big surprises can my group number 3 people expect in their life in the autumn season? ये हो गए आपके कार्ड्स। फटाफट से देख लेते हैं आपके कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले कार्ड आया है फीस्ट स्लो डाउन, नंबर 29, फीस्ट स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, ठीक है। देन आप लोगों के लिए कार्ड आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, बॉस लेडी। आप लोगों के लिए टीली फॉर्चून कार्ड से है कैट, टू फेस्ड फ्रेंड। देन कैमल, persevere and you will overcome problems. Okay. देन ओशो ज़ेन से आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। एक सेकेंड, इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। देन आप लोगों के लिए है एक्सपीरियंसिंग एंड आइसोलेशन। सो या दीज आर द कार्ड्स फॉर यू माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ इन कार्ड से, सबसे पहले काफी सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई होगा इस ऑटम सीजन में। यू विल फील लाइक अ किंग और क्वीन। आप यहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स में दिस पर्सन इज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली ऑन अ थ्रोन, एकदम कंफर्ट के साथ अपने लैप पे एक पेंटिकल लेके बैठा हुआ है। देन दिस लेडी, शी इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द चेयर वेरी कॉन्फिडेंटली, टर्निंग बैक, और यहाँ पे हाथ में एक कैंडल रखा हुआ है। आसपास इतनी सारी चीजें हैं, है ना। और साथ में आप ये देखो, ये लेडी ये थ्रोन पे किस तरीके से बैठी है, लाइफ को एंजॉय कर रही है। देयर इज गुड फूड, गुड क्लोथ शी इज वेयरिंग, मतलब एक बॉस वाली एनर्जी दिख रही है। तो यू विल फील दैट स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट इस टाइम में। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में आप लोगों के लिए मैं पॉजिटिव गेन्स और एक अबंडेंस की ऊर्जा देख पा रही हूँ। यू विल फील वेरी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट। आप अपनी लाइफ को ना बहुत पॉजिटिवली इंजॉय कर पाओगे। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल कंफर्ट, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव एनर्जी को देख सकते हो, जहां पे यू विल फील लाइक अ किंग और क्वीन। और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ है, सब कुछ है भरपूर मात्रा में आपके पास। गुड फूड है, योर हेल्थ इज लुकिंग गुड, योर एनर्जी इज वेरी पावरफुल, ठीक है। यू विल फील लाइक आपके पास सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 40, डाइवर्सिटी टू स्पिरिट, यानी आप अपने लाइफ में हर कलर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपने सेलेक्ट किया है, ये सेल्फ लव की ऊर्जा को भी दर्शाता है और लव लाइफ में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। बट यहाँ पे मुझे एक सेल्फ लव की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिख रही है। खुद को पैम्पर करना, खुद के लिए चीजें करना, अपने ऊपर पैसा खर्च करना, खुद के लिए गुड क्लोथ्स, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट फॉलो करना, ये चीज मुझे दिख रही है। और साथ में आपका एक्सपीरियंस, आपका विजडम, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद को आइसोलेट कर रहे हो, किससे? टू फेस्ड पीपल से।
दोहरे लोगों से, नेगेटिविटी से। यू आर गोइंग टू रिलीज द नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। यहाँ पे ये जो इतना स्ट्रांग एंड बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट आप फील कर रहे हो ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज यू आर कटिंग ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। इस टाइम पीरियड में, ऑटम सीजन में, आप अपने आप में भरपूर और बहुत इंपॉर्टेंट फील करोगे। यू विल कंप्लीटली कट ऑफ। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे टू स्पिरिट डाइवर्सिटी दिख रही है। यहाँ पे एक बीच में पे एक पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन, और यहाँ पे दो रेनबो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, जैसे यू आर गोइंग टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टन पीपल। कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस, कोई भी एनर्जी जो आपकी लाइफ में अब आपके लिए रेजोनेट नहीं करेगी, यू आर गोइंग टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम दीज एनर्जी। हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोशलाइज ना करो, बट अपने वर्क पे, अपने करियर पे, अपने मनी मैटर्स पे बहुत ज्यादा वर्क करोगे, बिजी रहोगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं, अपने ऊपर काम करना, खुद को इंपॉर्टेंस देना। ये वाली ऊर्जा आप लोगों की दिख रही है मुझे। यू आर गोइंग टू रिलीज नेगेटिविटी, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी डेफिनेटली। आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस बहुत कुछ बढ़ने वाला है, क्योंकि आप कुछ ऐसा सीखोगे। आपका एक्सपीरियंस तब बढ़ेगा, कुछ आप सीखोगे, कुछ ऐसे लोगों को फेस कर करके, टू फेस्ड पीपल जो मैनिपुलेटिव होते हैं, उनको फेस कर करके आप बहुत कुछ समझोगे। एक स्टेबल ऊर्जा में वहां आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे डिफरेंट फेजेस ऑफ मून दिख रहे हैं। सारे फेजेस में एक स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हो। आप हार्डवर्क कर रहे हो एंड यू आर शोइंग द बैक टू दोज हु आर नॉट रेजोनेटिंग विद यू, जो आपके लिए अच्छी एनर्जी, अच्छी पॉजिटिविटी नहीं रखते, दोज हु आर नेगेटिव, या ऐसी कोई भावना जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो कुछ हैबिट्स भी हो सकती है, उससे आप खुद को कट ऑफ करोगे। यू विल टर्न बैक टुवर्ड्स इट एंड फोकस करोगे पॉजिटिव चीजों पे। यस, यहाँ पे मैं फेदर और कैंडल देख पा रही हूँ। फेदर और कैंडल, स्पिरिचुअली आप खुद को बहुत ज्यादा अलाइंड फील करोगे। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास। लाइफ में कलरफुल एनर्जी को फील करोगे। सब कुछ है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बैलेंस्ड है। जस्ट यू आर कटिंग ऑफ नेगेटिविटी, यू आर रिलीजिंग नेगेटिविटी। आइसोलेट कर रहे हो खुद को ऐसे लोगों से, ऐसी वाइब्स से, ऐसी बुरी चीजों से जो आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड यू विल फील लाइक अ बॉस, अ किंग और क्वीन। कुछ लोग कुछ बुरी आदतें छोड़ने वाले हैं। हम्म यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ग्रीन ग्रास है, ग्राउंडिंग कर सकते हो आप। चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो जिससे आपको पीस मिले। कैन ऑल्सो गेट सम डिवाइन गाइडेंस। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बहुत बढ़ रहा है आपका। एंड कोई तरीके की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे यू विल ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। यू विल अडेप्ट, यू विल अडेप्ट टू चेंजेस। यस, यहाँ पे टू स्पिरिट दिख रहा है, मतलब आपके दो स्पिरिट हो जाएंगे। एक डुअलिटी वाली एनर्जी है यहाँ पे। यस, यहाँ पे टू फेस्ड भी है और टू स्पिरिट भी है। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ग्रुप नंबर 2, कि आप दोहरा लाइफ जी रहे हो, दोहरी लाइफ जी रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी द एनर्जी, नॉट फॉर एवरीवन, कि अंदर से तो आप इमोशनली काफी उदास हो, अकेले महसूस कर रहे हो, खुश नहीं हो, यू फील आइसोलेटेड, यू फील लोनली, बट ऊपर से ही आप ऐसा दिखाओगे दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू हैव एवरीथिंग, यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। ये टू स्पिरिट वाली एनर्जी आपकी खुद की हो सकती है। डुअलिटी, डुअलिटी एक मास्क है आपके ऊपर, या ये कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि टू फेस्ड है, जिनका ऊपर का चेहरा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। वो उनसे आप खुद को आइसोलेट कर लोगे, या आप इस तरीके की लाइफ में खुद जीने वाले हो जहां पे यू हैव द टू फेसेस एंड यू आर शोइंग समथिंग एल्स टू द वर्ल्ड, बट फ्रॉम विद इन आप कुछ और हो। आप अगर खुश नहीं भी हो, आप अगर उदास हो, सैडनेस है किसी तरीके की, यू विल नॉट शो दैट टू द वर्ल्ड, यू विल नॉट शो दैट टू एनीवन। एक पर्दा रखोगे आप। स्लोली आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे। यू विल नॉट लेट एनीवन रियलाइज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग टू यू। लोनली आप सब कुछ फेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना सेल्फ वर्थ को पहचानने की,
अपने लाइफ में अपने खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखने की, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ऊर्जा है यहाँ पे। कहीं ना आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखोगे, और आप सीख चुके हो, अब तक आप काफी कुछ सीख चुके हो। यू गाइज कैन बी वेरी हार्ड वर्किंग। यू फॉर लाइफ, फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ, आपने कुछ चीजें समझी हैं, चीजों को कुछ चीजें समझी है लाइफ में आपने, कि लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करके रखना है, और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यू आर गोइंग टू मेक सम सिग्निफिकेंट चेंजेस, जिससे आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को कट ऑफ कर पाओगे, और धीरे धीरे फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ोगे। यू नो कि हार्डवर्क का क्या महत्व है। सम ऑफ यू कैन इवन डू मल्टीटास्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत, बिजी रहने वाले हो आप, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हो, बट अकेले इंडिविजुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है। अपने खुद की होम एंड फैमिली में पॉजिटिव टाइम स्पेंड करना, बहुत ज्यादा आगे बाहर नहीं निकलना, घुलना मिलना नहीं। Yes. So overall, these are the energies for you, my dear group number 2 people, for this upcoming autumn season. I hope you connected and resonated with this reading. Positive energy आई है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था नंबर 33, फॉल इक्विनॉक्स बफेलो रिलीज, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस येलो सिट्रीन के क्रिस्टल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के टैरो कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, थैंक यू। प्लीज बताएं कि ग्रुप नंबर 3 के लोग अपने लाइफ में इन द ऑटम सीजन क्या बिग सरप्राइजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट बिग सरप्राइजेस कैन माय ग्रुप नंबर 3 पीपल विद नंबर 33 फॉल इक्विनॉक्स बफेलो expect in their life in the autumn season? ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटम सीजन में, क्या बिग सरप्राइजेस ग्रुप नंबर 3 के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटम सीजन में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एक और कार्ड निकालेंगे आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3 के लोग ऑटम सीजन में अपनी लाइफ में क्या सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 कार्ड आ गए आप लोगों के लिए, चलिए कोई बात नहीं। What big surprises can my group number 3 people expect in their life in the autumn season? चलिए ठीक है, आपकी रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहले है आपके लिए थंडर बोल्ट एंड द सप्रेशन। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, 9 ऑफ wands and the tower. Oh my god, this is a confirmation. Tower card 2 बार आया है, the tower card and the thunderbolt. ठीक है, Dragon, fears, worries, tense situations, and Eagle, triumph over troubles and obstacles. Very nice. समझ गए। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए कार्ड आया था नंबर 33, फॉल इक्विनॉक्स बफेलो रिलीज। अब यहाँ पे रिलीजिंग की ऊर्जा है। जो बफेलो स्पिरिट है बहुत ही ज्यादा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, ये विजडम और गाइडेंस बताता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना, एक तो मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा हो सकता है अभी हाल फिलहाल में, करंट टाइम फ्रेम में आप किसी केओस से गुजर रहे हैं। किसी तरीके का केओस, किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी आपके लाइफ में ओवरऑल चल रही हो, या तो और हाल फिलहाल में आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो अपकमिंग टाइम में भी आप ऐसा फेस कर सकते हैं। टावर मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, थंडरबोल्ट टावर मूवमेंट, यानी कि जो वीक फाउंडेशंस हैं वो कहीं ना कहीं टूट के बिखर रहे हैं। को हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, या कुछ ऐसी चीज जिसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, सब कुछ लगाया, वो कहीं ना कहीं खराब हो गई, खत्म हो गई, है ना। और आपको, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप
अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील कर रहे हो किसी तरीके की क्योस और इंस्टेबिलिटी के कारण। थंडर की ऊर्जा यहाँ पे, थंडर आप देखो, थंडर थंडर हर जगह, एक शॉक वाली ऊर्जा है यहाँ पे। हो सकता है कुछ सडन ब्लो, कोई सडन शॉक आपको लगा है हाल फिलहाल में, या इंस्टेबिलिटी, किसी तरीके का क्योस आप फेस कर रहे हो जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई है, बहुत ज्यादा परेशान हुए हो आप। लेकिन फाइनली मैं आपके लिए आने वाले समय में इस सिचुएशन से, जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्योस, इंस्टेबिलिटी, स्ट्रगल, चैलेंजेस, सडनली प्रॉब्लम्स को फेस किया आपने, उस सिचुएशन से आप फाइनली खुद को रिलीज कर पाओगे। नंबर 33 जो है प्रोटेक्शन की ऊर्जा को दर्शाता है। इट आस्क, नंबर 6 जो है फोकस की ऊर्जा को दर्शाता है, रीफोकस करने के लिए कहा जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ मेजर फेलियर, कोई लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इट्स रिलेटेड टू करियर, इट्स रिलेटेड टू लव लाइफ, इधर पर्सनल और प्रोफेशनल कुछ इश्यू जरूर, जिसके कारण यू वर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। बहुत ज्यादा आप बर्डन और बहुत ज्यादा आप चेन्ड महसूस कर रहे थे। ऐसा आपको फील हुआ होगा कि सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ खराब हुआ, सब कुछ बिगड़ गया, बट ऐसा नहीं है। ये जो चीज है ये आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाएगा। फॉर मेनी ऑफ यू, यू आर आस्क्ड टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून आपको एक ऐसी ऊर्जा में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है जहां पे आप इम्पॉसिबल में बिलीव कर पाओ, किसी ऐसी सिचुएशन में बिलीव कर पाओ जहां पे आपको इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगे। क्योंकि यहाँ पे ना ये टावर तो बिखर रहा है, ये थंडरबोल्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर कोई चीज आपको नहीं मिली है या कुछ चीज खराब हो गई है तो उससे आपको डिसहार्टन नहीं फील करना है, भले ही आपने कितनी ही एनर्जी लगाई हो। बट आपकी लाइफ में कुछ और डायरेक्शन है। कुछ चीजें टूट के तब बिखरती है ताकि आपकी लाइफ में एक स्पेस बनाया जा सके, एक मेजर स्पेस बनाया जा सके। तो वही उसी चीज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। बिकॉज आप लोगों के लिए कार्ड आया है डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस। और ये जो सिचुएशंस हैं इसमें आपको ट्रायम्फ मिलने वाला है, विजय प्राप्त होगी आपको। यू विल विन ओवर दिस सिचुएशन। जो भी chaos, जो भी इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अभी फिलहाल चल रही है, यू विल गेट ओवर इट। यू विल गेट ओवर इट एंड यू विल रीफोकस। अगर कुछ खराब हो गया है, कोई चीज आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, सडनली कुछ चेंज हुआ जिसके कारण सब कुछ खराब हो गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो सब चीजें खत्म हो पाएंगी। यू विल बी एबल टू रिलीज योर फियर्स, वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेसफुल एनर्जी, जिसको आप बहुत ज्यादा जो आपको अंदर ही अंदर दबाई जा रही है, सप्रेस कर रहे हो आप जिसको, आप वो रिलीज कर पाओगे। नंबर, सिट्रीन का क्रिस्टल आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। ये सिट्रीन जो क्रिस्टल है ये एक अबंडेंस की ऊर्जा को दर्शाता है। आने वाले समय में आप रूम बना रहे हो अपनी लाइफ में टू अट्रैक्ट अबंडेंस, टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सन की ऊर्जा है, यहाँ पे आप सन की ऊर्जा हो, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चैलेंजेस आप अभी करंट टाइम फ्रेम पे फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन से यू विल गेट ओवर, उससे आप बाहर निकल पाओगे। आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे। डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। इफ यू फील लाइक गिविंग अप, डू नॉट गिव अप। यू आर बीइंग आस्क्ड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड, राहु द रेबेलियस बनने के लिए कहा जा रहा है आपको। आप तभी जीत पाओगे जब आप किसी सिचुएशन में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, ज्यादा ओवर कंफर्टेबल रहोगे, तो ये होगा, आपकी वीक फाउंडेशंस टूट के बिखर जाएंगे। ठीक है, सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू एंड फ्रॉम योर लाइफ, जो कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी, आपके लाइफ पैथ से कनेक्टेड नहीं है, और ये होना था। बेशक ये सडनली हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्मी वाइब्स दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा तूफान, आंधी, टेंस सिचुएशंस, बहुत चिंता में आप हो सकते हो। किसी तरीके का जरूर प्रॉब्लम आपको हो सकता है फेस करना पड़ा हो या करोगे, लेकिन इससे आप बाहर निकल जाओगे। यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव करो और रीफोकस करो। कोई एग्जाम था, नहीं निकल पाया, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, टूट गई, तो नो प्रॉब्लम, दोबारा से फोकस करो। कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया,
जॉब लॉस हुआ, करियर लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ या रिलेशनशिप इश्यूज हुए, कोई भी सिचुएशन हो, यू विल कम आउट ऑफ इट इन दिस ऑटम सीजन, बिकॉज यूनिवर्स ईगल है यहाँ पे। ईगल स्पिरिट क्या है? डिवाइन के बारे में बताता है, डिवाइन मैसेंजर, प्रोटेक्शन। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ये जो बादल है, ये जो तूफान है, इसको खत्म करने में मदद कर रहे हैं आपकी लाइफ से। दे विल हेल्प यू। अभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई आई एम फेसिंग सो मेनी इश्यूज, प्रॉब्लम्स। बट जब ये चीजें खत्म हो जाएगी ना, जब एक नया सवेरा होगा, जब ये स्टॉर्म खत्म होगा, देन यू विल रियलाइज वाई सर्टन थिंग्स हैपेंड इन योर लाइफ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक हायर पर्पस है। सो समवेयर यू आर गेटिंग, समवेयर इन योर लाइफ आई कैन सी ऑटम सीजन के दौरान कुछ नेगेटिविटी आप रिलीज करने जा रहे हो, कुछ सिचुएशंस को आप गुड बाय बोल के आगे बढ़ोगे। लेट गो करने की ऊर्जा है। एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू रीफोकस एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आप आगे एक स्पेस बना रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक स्पेस बन रहा है एक्चुअली डिवाइन के इंटरवेंशन से, आगे की ब्लेसिंग्स के लिए। कुछ पॉजिटिव, कुछ नया होने वाला है। इस वजह से रीस्टार्ट भी कर सकते हो कुछ चीजों को, फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। यस, definitely. So yeah, these are the messages for you, my group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय।